देखो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय पैरेलल मिरर्स। मान लो कि आपको दो पैरेलल मिरर दे दिए, ठीक है, जैसे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, ठीक। बीच में एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, M1 और आपको दे दिए M2। दो मिरर आपको गिवन है, दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल। यहाँ बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। इन दोनों मिरर्स के बीच का जो गैप है वो मान लो कितना है, 40 मीटर। गैप कितना है, 40 मीटर। ये ठीक बीच में ना मान के मान लो कहीं और है, यहाँ पे रख दिया। ये वाला जो गैप है ये मान लो 10 मीटर है और ये कितना है, 30। ठीक है, दोनों मिरर्स के बीच का गैप कितना है, 40 मीटर। दोनों मिरर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितनी डिस्टेंस पे है, 10 मीटर, और इस मिरर से कितना है, 30। अब देखो इसमें पूछ लेता है कि फर्स्ट इमेज बताओ इस मिरर से कितनी डिस्टेंस पे बनेगी। फर्स्ट मान लो M2 से फर्स्ट डिस्टेंस इमेज, इसकी फर्स्ट इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी। ये पूछ लेता है इसकी फर्स्ट इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, इसकी थर्ड इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, इसकी फोर्थ इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें जो नंबर ऑफ इमेज बनती हैं पैरेलल मिरर के केस में वो इनफाइनाइट बनती हैं। कितनी बनती हैं, इनफाइनाइट। रिफ्लेक्शन होता रहेगा, इमेज बनती जाएंगी, होता रहेगा, इमेज बनती है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनती हैं, कितनी भी निकाल लो चाहे। कितनी इमेज बनती है इसमें, इनफाइनाइट इमेज बनती हैं। अब इस केस में इससे अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक बार इस मिरर को देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इतने डिस्टेंस पे यहाँ पे I1 बनेगी कि नहीं इस मिरर के लिए। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस मिरर से तो इतनी डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगी। फर्स्ट इमेज यहाँ पे बनेगी कितनी मिनट डिस्टेंस पे, 10 मीटर पे ही। इसकी भी जो फर्स्ट बनेगी I1 वो कहाँ पे बन जाएगी, यहाँ से मिरर से 30 मीटर डिस्टेंस पे। मानते इस पे। अब क्या होगा कि मैं लाइट रे, मान लो मैं ऐसे भी पढ़ सकती हूँ, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ऐसे पढ़ी लाइट रे, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएंगी। इनको पीछे अगर मीट करोगे तो यहाँ पे बन जाएगी, मैं सीधी भी हो सकती है बट एक बार ऑब्जर्वेशन के लिए बनाई है। तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएंगी, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इस मिरर पे लाइट रे पड़ी, रिफ्लेक्ट इस ऑब्जेक्ट से रे निकली, इस मिरर पे पड़ी और रिफ्लेक्ट होके इस मिरर तक गई। इस मिरर को क्या लगेगा, ये यहाँ से आ रही है, इस मिरर को तो यही लगेगा। तो जो इसकी I2 बनेगी वो इसके I1 को ऑब्जेक्ट मान के बनेगी। क्या बनेगी, इसके I1 को ऑब्जेक्ट। इसको लगेगा कि लाइट रे क्या आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा तो लाइट रे आ रही है, तो इस I1 की क्या बना लेगा, ये अपनी I2 बना लेगा। इस मिरर की जो I2 बनेगी वो किसको ऑब्जेक्ट मान के बनेगी, इसके I1 को। तो अब इस मिरर से ये I1 कितनी डिस्टेंस पे है, 40 + 10 50। तो यहाँ पे जो इसकी I2 बनेगी मिरर से कितनी डिस्टेंस पे बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी I2 कितनी डिस्टेंस पे, 50 मीटर पे। अब इसमें ऐसे लाइट रे इसके ऊपर भी पड़ेंगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएंगी, तो इसको और ये पीछे यहाँ पे बनेंगी। इसको क्या लगेगा कि यहाँ से आ रही है, तो ये I1 इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसकी I2 बन जाएगी। तो I2 ये कितनी डिस्टेंस पे है, 30 और 40 70। ये I1 जो इस मिरर से कितनी डिस्टेंस पे है, 70। तो इसकी जो I2 बनेगी वो कितनी डिस्टेंस पे बन जाएगी, 70 मीटर पे। यहाँ पे बन जाएगी इसकी I2। ठीक है, फिर से रिफ्लेक्शन होगा, इसको लगेगा ये लाइट रे यहाँ से आ रही है, तो इसकी जो I3 बनेगी वो इसके I2 को ऑब्जेक्ट मान के बन जाएगी। अब ये I2 कितनी डिस्टेंस पे है, 40 और 70 कितनी डिस्टेंस, 1010। तो इसकी जो I3 बनेगी इस मिरर से कितनी डिस्टेंस पे बन जाएगी, यहाँ पे 110। ठीक है, अब इसकी जो I3 बनेगी वो क्या बनेगी, इसको I2 को ऑब्जेक्ट मान के बनेगी। कितने डिस्टेंस पे है, 50 + 70 120, 50 + 70 इस सॉरी 40, 50 + 40 90। तो इसकी जो I3 बनेगी वो कितनी डिस्टेंस पे बन जाएगी, 90। फिर इसकी I2 I3 को ऑब्जेक्ट मान के क्या बन जाएगी, उसकी I4। इसकी I3 को ऑब्जेक्ट मान के इसकी क्या बन जाएगी, I4। इस तरीके से रिफ्लेक्शन होते रहेंगे और जो नंबर ऑफ इमेज बनेंगी वो क्या बनेंगी, इनफाइनाइट बनेंगी। समझ में आ गया।
तो इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी M1 जहाँ, इसकी मान लो थर्ड इमेज जहाँ पे बनी, इसकी फोर्थ इमेज जहाँ पे बनी, उन दोनों का रेशियो बताओ, डिस्टेंस का रेशियो बताओ। इसकी थर्ड जहाँ पे जितनी डिस्टेंस पे बनी, इसकी फोर्थ जहाँ पे जितनी डिस्टेंस पे बनी, उन दोनों का क्या बताओ, रेशियो बताओ, या फिर उन दोनों के बीच का गैप बताओ कितना होगा। मान लो कि इसकी I2 यहाँ पे है, इसकी I3 यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का गैप बताओ कितना होगा। तो 50 + 40 प्लस में 90, इतना गैप है इनके बीच का। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखो इस तरीके से अगर करने लग गए, मान लो इसने पूछा इसकी 10th इमेज बताओ कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया। ऐसे करते लग गए तो इसी में 5 मिनट चली जाएंगी। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है। क्या है इसके लिए एक शॉर्टकट? मान लो आपको डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस फॉर इवन इमेज। अगर इवन नंबर दे दिया आपको, सेकंड, फोर्थ, इस तरीके से बोल दिया, सिक्स्थ, तो बताओ कितनी डिस्टेंस पे बनेंगी। तो फॉर्मूला होगा ND-X। क्या हो जाएगा? ND-X। यहाँ पे N है नंबर ऑफ इमेज, N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इमेज। D है गैप बिटवीन मिरर्स। यहाँ पे जो N है, D तो क्या है? इनके बीच का गैप। X क्या है? ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का गैप। N क्या है? नंबर ऑफ इमेज। N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इमेज। कौन सी इमेज के बारे में पूछ रहे हैं? सेकंड पूछ रहा है, थर्ड, फोर्थ पूछ रहा है, सिक्स्थ पूछ रहा है। वो अगर इवन नंबर बोला है तो ये फॉर्मूला लगाओगे आप, ND-X। N क्या है? नंबर ऑफ इमेज। D क्या है यहाँ पे? गैप बिटवीन मिरर्स। D क्या है? गैप बिटवीन मिरर्स। ये जो x है ये डिस्टेंस उसी मिरर का लेंगे। हाँ, जिसके लिए पूछा गया इसकी थर्ड बताओ, तो ये गैप लोगे ना आप। ये तो बोलेगा कि M1 की थर्ड बतानी है, M2 की थर्ड बतानी है, तो गैप उसी ऑब्जेक्ट और उसी मिरर के बीच का लोगे। जो x है वो क्या है? गैप बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। गैप बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का गैप है। जिस मिरर की इमेज पूछी है उसी के लिए। अब मान लो इसकी सेकंड इमेज हमें पता है 70 पे बनेगी, 70 पे बनेगी। इस फॉर्मूले में लगा के देख लो कैसे सही है। तो n की वैल्यू 2 पुट करोगे, d की वैल्यू 40, माइनस में x की वैल्यू क्या पुट करोगे? 10, x की वैल्यू 10 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये देखो d की वैल्यू गैप बिटवीन 40 है, ये आपको 10 दे रखा है। इसकी सेकंड इमेज पूछी है। आपने 40 को 2 से करना था, पूरे से कर दिया। अच्छा सॉरी, तो 2 इंटू में 40 माइनस में 10, तो 80 माइनस 10 कितनी आ जाएगी? 70 मीटर। और ये हमारे पास भी कितनी आ रही है? 70। इसकी मान लो 8th पूछ ली, तो इससे तो फॉर्मूले से तुरंत कर सकते हैं। 8 इंटू में गैप बिटवीन मिरर 40 माइनस में 10, तो 320 माइनस क्या आ जाएगी? 10, यानी कि 310 मीटर। ये तो किसके लिए है? इवन के लिए। ओड दे दे तो कैसे करें फिर? तो उसके लिए ये है इवन नंबर्स के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए। ओड दे दे तो N-1D + X। इवन के लिए क्या आ जाएगा? ये इवन के लिए आपको, ओड के लिए अगर ओड नंबर ऑफ इमेज है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होगा N-1D + X, ये होगा N-1D + X। यानी कि 3 बोल दिया, 5 बोल दिया, 7 बोल दिया, 11 बोल दिया, तो आप लगाओगे N-1D + X। वो है ND-X। ये क्या होगा? N-1D + X। यहाँ तक कोई डाउट? जल्दी नोट करो।
गया? फर्स्ट एक क्वेश्चन करके निकाल फिर इसका। आपको ये बताना है M1 मिरर M2 2 मिरर दे रखे हैं, गैप क्या दे रखा है 60 मीटर, ऑब्जेक्ट इस मिरर से 20 मीटर पे है, इसी मिरर से कितना है 40 मिरर। आपको ये बताना है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेवंथ इमेज ऑफ M2 मिरर एंड फोर्थ इमेज ऑफ M1 मिरर। डिस्टेंस का रेशियो बताना है सेवंथ इमेज M2 की और फोर्थ इमेज M1 की, और टोटल गैप भी बताना है, टोटल गैप बिटवीन सेवंथ एंड फोर्थ, सेवन एंड फोर्थ इमेज। 7 इसकी M2 की और फोर्थ किसकी है M1 की। दो क्वेश्चन है, करो इसको। एट रेशो 5 और ये गैप कितना रहा? 180। 640। देखो सेवंथ इमेज यानी कि ऑड नंबर हो गया, तो इसके लिए फॉर्मूला n-1 d प्लस एक्स, ये लगाओगे सेवंथ इमेज, इसके लिए d निकाल रहे हो आप, n की वैल्यू 7 - 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है 60 प्लस में x की वैल्यू m1 m2 के लिए तो 20, तो 6 इंटू में 60 प्लस में क्या आ जाएगा 20, तो 360 प्लस में 20 तो 380 मीटर पे बनेगी इसकी। ठीक है, सेवंथ इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी 380, और इसकी m1 की क्या पूछ रखी है आपसे फोर्थ, तो यानी कि इवन नंबर है, तो इसके लिए क्या लगाओगे फोर्थ के लिए निकालने आपको, तो nd माइनस एक्स, तो n की वैल्यू 4, d की वैल्यू 60 माइनस x की वैल्यू कितनी है 40, तो 240 माइनस 40 कितना आ जाएगा 220 मीटर, सॉरी 200 कितना आ जाएगा 200। अब रेशियो ले लो, सेवंथ पहले और फोर्थ बाद में, तो रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास 380 डिवाइड बाय में 200,
19/10 आ जाएगा। रेशियो कितना आ जाएगा 19/10। अब गैप पूछा है तो दोनों को ऐड कर दो, 380 प्लस में क्या कर दोगे 200, तो आंसर आ जाएगा 580 मीटर। आंसर कितना आ जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा 580 मीटर। एनी डाउट? आई गेस समझ। इधर इमेज अगर पैरेलल मेरा पूछा कि कितने इमेज बनेंगी तो इनफाइनाइट इमेज बनती हैं। हमेशा पूछता है गैप पूछ लेगा, कोई 2 इमेज देके या फिर रेशो पूछ लेता है, तो इससे आप कर सकते हो कहते होगा। या फिर एक मिरर से कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, दूसरे मिरर से कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, इसमें आप ऐसे नहीं बता सकते कितनी इमेज बनेगी। इनफाइनाइट बनेंगी। आप ये नहीं कर सकते 10 बनेंगी 12 बनेंगी, इनफाइनाइट बनती रहेंगी बनती रहेंगी बनती रहेंगी। ठीक है।